हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास विद द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों, अकाउंटिंग टर्म्स को अच्छे से समझना उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है जैसे आपके लिए नर्सरी और केजी में एबीसी को समझना था, एबीसी के फोनिक्स को समझना था। ओके। अगर आपने अच्छे से एबीसी के फोनिक्स नहीं समझे होते तो आप कभी भी स्पेलिंग्स नहीं बना पाते, और स्पेलिंग्स नहीं बना पाते तो कभी भी आप सेंटेंस नहीं लिख पाते। करेक्ट। इसी तरीके से अकाउंटिंग टर्म्स को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी अकाउंटिंग टर्म्स की क्लैरिटी होगी तो आप के लिए अकाउंटिंग जर्नी बहुत ही इजी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको अकाउंटिंग टर्म्स एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं एक लड़के की जिसका नाम है अर्जुन। ओके। अर्जुन के दिमाग में एक दिन आता है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ओके। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो अर्जुन, इस केस में क्या हुआ, ही इज कॉल्ड अ प्रोपराइटर। ओके। तो प्रोपराइटर कौन हुआ बच्चों? प्रोपराइटर वो इंसान हुआ जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। ओके। चलिए अब अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जब इसके दिमाग में आया कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले इसको क्या चाहिए था? इसको चाहिए थे पैसे। तो इसने अपने बैंक अकाउंट में चेक किया, इसके पास कुछ 10 लाख रुपए रखे थे। ओके। तो इसने सोचा कि मैं 10 लाख रुपीस अपने बिजनेस में लगा के बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ। तो इसने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और अपने बिजनेस में लगाने के लिए तैयार करे। तो इस पैसे को जो अर्जुन ने बिजनेस में लगाए हैं स्टार्ट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके हाथ में पैसे थे, इसके हाथ में 10 लाख रुपए थे। अब इसको चाहिए थी बिजनेस ऑफिस के लिए जगह। ओके। तो इसने क्या किया, ये एक बिल्डिंग में गया जो एक प्राइम लोकेशन पर थी, और वहां पे जाके इसने अपना ऑफिस खोला इन द नेम ऑफ अर्जुन एंड सन्स। ओके। ये बच्चों क्या हुआ? अर्जुन एंड सन्स। अर्जुन और अर्जुन एंड सन्स आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ओके। डोंट गेट कंफ्यूज बच्चों। अर्जुन यहाँ पे एक रियल पर्सन है, एक लाइव पर्सन है। ओके। और अर्जुन एंड सन्स एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो लॉ की निगाह में, कानून की निगाह में, अर्जुन इज डिफरेंट फ्रॉम अर्जुन एंड सन्स। दीज आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या हुआ, अब अर्जुन ने बिजनेस करने के लिए ऑफिस ढूंढ लिया। अब ऑफिस उसने खरीदा नहीं था, उसने रेंट पर हायर किया। तो उसने इस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड को क्या दिया? उसने बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड को रेंट दिया। ओके। नाउ दिस रेंट इज व्हाट बच्चों? रेंट इज एन एक्सपेंस फॉर अर्जुन, अर्जुन एंड सन्स। ओके। रेंट इज एन एक्सपेंस। ओके बच्चों। बच्चों देखिए, जो भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं उसको मैं ऐसे कर्व ब्रैकेट में लिखूंगी सो दैट आपको याद रहे कि कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आपको याद करनी होंगी, ये आपको दिमाग में रखनी होंगी। ओके। चलिए अब इसने अपनी प्लेस खरीद ली, हायर कर ली, सॉरी, खरीदी नहीं, हायर करी। ओके, हायर करी। अब गया ऑफिस में, तो अब इसको नेक्स्ट क्या चाहिए था बच्चों? इसको चाहिए था सामान। इसको चाहिए था फर्नीचर, इसको चाहिए था स्टेशनरी, इसको चाहिए था मशीनरी जिसपे वो अपने गुड्स को बनाएगा। ओके।
इसको चाहिए था रॉ मटेरियल। ओके, तो इन सब को गैदर करने के लिए वो जाता है मार्केट में। मार्केट में जाता है, फर्नीचर को खरीदता है। ओके, अपने ऑफिस के स्टेशनरी के लिए ऑर्डर देता है, मशीनरी को खरीदता है, और रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर को ढूंढता है। ओके, तो मान लीजिए अब इसको रॉ मटेरियल के लिए एक सप्लायर मिला। मान लेते हैं इसका नाम राम। ओके, नाउ हु इज राम? राम इज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो आपको नेक्स्ट टर्म याद रखनी है, सप्लायर। ओके, अब बच्चों, रॉ मटेरियल जो है, इसके पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को हम अकाउंटिंग में कहते हैं, जब इसने जब अर्जुन ने राम से जब अर्जुन ने राम से रॉ मटेरियल खरीदा, तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्वेंट्री आ चुकी है इसके पास, यानी अर्जुन के पास रॉ मटेरियल आ चुका है। अब अर्जुन को रॉ मटेरियल है उसके पास, मशीनरी है उसके पास, अब उसको क्या चाहिए? मशीन चलाने वाले लोग चाहिए। करेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज। तो अर्जुन ने एम्प्लॉयज को हायर किया। ओके, एम्प्लॉयज को हायर किया जिनको वो सैलरी पे करता था या वेजेस पे करता था। ओके, तो बच्चों, अगेन सैलरी एंड वेजेस आर व्हाट? दे आर अगेन एक्सपेंस फॉर अर्जुन एंड सन्स। ओके, expenses for Arjun and Sons. I hope this is clear. अब क्या हुआ? अब इसके एम्प्लॉयज ने काम करना शुरू किया, रॉ मटेरियल को मशीन की हेल्प से कन्वर्ट करना शुरू किया इनटू अ फिनिश्ड गुड। तो रॉ मटेरियल में से कुछ सामान था जो, फिर जो सारे सामान को तो आप एक साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते, करेक्ट? तो एम्प्लॉयज ने और लेबर ने क्या किया, यहाँ पे लेबर भी लिख देते हैं। बच्चों, लेबर और एम्प्लॉयज में क्या फर्क होता है मैं आपको बता दूं। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो स्किल्ड लेबर होती है, मतलब कि क्वालिफाइड लेबर होती है, जिन्होंने काफी क्वालिफिकेशन ली होती है। ओके, तो वो जनरली एम्प्लॉयज जो होते हैं वो ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस जॉब करते हैं, इंटेलेक्चुअल जॉब करते हैं, और उनको रिटर्न में सैलरी पे की जाती है जो कि होती है मंथली बेसिस पे। वेयर एज लेबर क्या होती है? लेबर, जैसे आपने सुना होगा, हम बोलते हैं मजदूर। ओके, लेबर होती है वो लेबर जो मशीन पे काम करती है। वो एम्प्लॉयज और वो वर्कर्स, नॉट एम्प्लॉयज, वो वर्कर्स जो मशीन पे काम करते हैं। ओके, और उनको वेजेस दी जाती है। वेजेस होती हैं जो डे टू डे बेसिस पे दी जाती है, जैसे आपने सुना होगा दिहाड़ी बोलते हैं हिंदी में। ओके, लेबर आपकी मशीन पे काम कर रही है, उनको डेली बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं जिसको हम वेज बोलते हैं। एम्प्लॉयज होती है क्वालिफाइड लेबर, क्वालिफाइड वर्कर्स, जो ऑफिस जॉब में ज्यादातर होते हैं, और उनको मंथली बेसिस पे सैलरी पे की जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अब बात करते हैं इन्वेंट्री की। तो हमारे पास रॉ मटेरियल था, लेबर ने कुछ रॉ मटेरियल लिया और उसको मशीन पे प्रोसेस करना शुरू करा, उसको कन्वर्ट करना शुरू करा इनटू अ फिनिश्ड गुड। तो उसमें से कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो गया, बट कुछ पार्ट ऐसा था जो अभी भी प्रोसेस में है। ना वो रॉ मटेरियल है, ना ही वो अभी फिनिश्ड गुड बना है, वो अभी इन द प्रोसेस है, इन बिटवीन है। तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। ओके बच्चों, और कुछ प्रोडक्ट जो बन चुका है उसे बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। ओके, तो बच्चों ये समझिए, इन्वेंट्री जो है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। रॉ मटेरियल, इट कैन बी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, it can be inventory of work in progress, and it can be an inventory of finished goods. I hope आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो अब क्या हुआ? जब इन्वेंट्री खरीदी, यानी कि जब रॉ मटेरियल, अर्जुन ने रॉ मटेरियल राम से खरीदा, तो
उसको अर्जुन ने क्या नाम दिया? फॉर अर्जुन इट वॉज कॉल्ड परचेजेस। ओके, दिस इज द नेक्स्ट टर्म। मैं फिर से बता देती हूँ, परचेजेस क्या है? जब अर्जुन ने राम से रॉ मटेरियल खरीदा, राम जो कि सप्लायर है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जब अर्जुन ने राम से रॉ मटेरियल खरीदा तो अर्जुन ने अपनी बुक्स में परचेजेस के नाम से एंट्री करी। ओके, इट इज कॉल्ड परचेजेस। ऑलराइट, अब क्या हुआ? अब फिनिश्ड गुड्स बन गए, हम हमारी फैक्ट्री में फिनिश गुड्स तैयार हो गए। अब अर्जुन को फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचना बेचना था। ओके, मे बी थ्रू डीलर्स और मे बी थ्रू फैक्ट्री आउटलेट्स, वट एवर इट कैन बी एनीथिंग। ओके, बेचा। तो बेचने के बाद, तो मान लीजिए मार्केट में ये सारे बायर्स हैं, अर्जुन के जो फिनिश्ड गुड्स हैं उसके बायर्स हैं। तब जो अर्जुन ने कंज्यूमर्स को गुड्स बेचे, फिनिश्ड गुड्स बेचे, तो कंज्यूमर्स ने अर्जुन को पेमेंट करी, जिसको बोलते हैं। तो जब उसने सेल किया, जब अर्जुन ने गुड्स को सेल किया टू द बायर्स, तो उसको हम नाम देते हैं सेल्स। ओके, फिर से देखिए बच्चों, जब रॉ मटेरियल, अर्जुन ने रॉ मटेरियल राम से खरीदा जो कि उसका सप्लायर था, तो उसको अर्जुन ने कहा परचेजेस। जब अर्जुन ने फिनिश्ड गुड्स को कस्टमर्स को बेचा तो उसने उसको कहा सेल्स। ओके, सेल्स, और हम इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके बच्चों, चलिए, अब आपको क्या क्या टर्म्स क्लियर हो गई हैं एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? अर्जुन जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, उसके पास 10 लाख रुपए थे, तो उसने 10 लाख के 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए, जिसको नाम दिया अर्जुन एंड सन्स। तो जो 10 लाख रुपए हैं वो हो गई कैपिटल। ओके, अब अर्जुन एंड सन्स को का ऑफिस खोलने के लिए अर्जुन ने प्लेस को हायर करा, एक बिल्डिंग को हायर करा, जिसको उसने रेंट पे किया। उस रेंट को क्या बोलेंगे बच्चों? रेंट को बोलेंगे एक्सपेंस। ठीक है, अर्जुन जो था, अर्जुन इज अ रियल पर्सन, इज अ लाइफ पर्सन, तो अर्जुन एक पर्सनल रियल पर्सन है। वेयर एज अर्जुन एंड सन्स भी एक तरीके से पर्सन ही ट्रीट किया जाएगा, बट वी विल कंसिडर इट एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, एंड बोथ अर्जुन and Arjun and Sons will be treated separately. I hope I am clear with you it. Okay, अब जब उसने ऑफिस की जगह हायर करी तो उसने वहां पे सामान जोड़ना शुरू करा, जिसमें फर्नीचर था, मशीनरी थी, स्टेशनरी थी, रॉ मटेरियल था। तो ये सब क्या चीजें हो गई बच्चों? इन सबको हम बोलते हैं एसेट्स। ओके, अब इन एसेट्स को खरीदने के बाद अर्जुन को रॉ मटेरियल, जब उसने खरीदा तो रॉ मटेरियल उसने अपने सप्लायर से खरीदा, जिसे हम नाम देते हैं इन्वेंट्री का। ओके बच्चों, अब अर्जुन के पास इन्वेंट्री है, मशीनरी है, प्लेस है। अब उसको चाहिए वर्कर्स जो उसके रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर सके। तो उसने एम्प्लॉयज और लेबर्स को हायर करना शुरू किया, जिनको वो सैलरी और वेजेस के बेसिस पर लेकर आया था। तो अगेन सैलरी एंड वेजेस आर एक्सपेंसेस फॉर अर्जुन। ओके बच्चों, ऑलराइट। उसके बाद हमने देखा कि अर्जुन के पास रॉ मटेरियल था, अर्जुन के लेबर ने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल बीच के प्रोसेस में रह गए। क्योंकि बच्चों देखिए ना, आपने आज स्टार्ट किया, लेबर ने आज बनाना शुरू करा, जरूरी नहीं है ना कि जितने रॉ मटेरियल से आज मॉर्निंग से बनाने शुरू करे वो सारे कन्वर्ट हो गए बाय द एंड ऑफ द डे। कुछ
तो ऐसे भी रॉ मटेरियल होगा ना जो इन प्रोसेस रह जाएगा, जो ना ही वो पूरी तरीके से रॉ मटेरियल है, ना ही पूरी तरीके से वो फिनिश्ड गुड है। करेक्ट? तो उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो हमने ये सीखा कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज: रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है बच्चों? अब क्या हुआ, फिनिश्ड गुड हमारे पास तैयार हो चुके थे, तो अर्जुन को उसको था बेचना। तो जब उसने गुड्स को बेचा, तो उसने अपनी बुक्स में एंट्री करी सेल्स के नाम से या रेवेन्यू के नाम से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स और रेवेन्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब बात करते हैं, जब अर्जुन ने, एक और बायर था जिसका नाम था, नाम दे देते हैं लक्ष्मण। ओके, एक ये बायर जो था, उसने क्या बोला अर्जुन को, मैं अर्जुन तुम्हारे गुड्स खरीदना चाहता हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो तुम मुझे क्या गुड्स बेचोगे? तो अर्जुन ने बोला मैं आपको गुड्स बेचूंगा, लेकिन आप मुझे पैसे कब दोगे? तो लक्ष्मण ने कहा मैं आपको पैसे दूंगा 3 मंथ्स के बाद। तो 3 मंथ्स के लिए अर्जुन ने क्या करा, उसको गुड्स बेच दिए। ओके, यानी कि उसने अपनी सेल्स कर ली, यानी कि उसने अपनी रेवेन्यू करी, और लक्ष्मण को अपनी बुक्स में नाम दिया ट्रेड रिसीवेबल। ओके, ट्रेड रिसीवेबल मतलब लक्ष्मण ट्रेड रिसीवेबल, और इसको हम डेटर्स भी कहते हैं बच्चों। ओके, डेटर्स। तो अर्जुन के लिए लक्ष्मण एक डेटर हुआ। डेटर मतलब वो इंसान जो आपको फ्यूचर डेट पर पैसे देगा। ओके, आपने उसको गुड्स बेचे हैं आज की डेट में, लेकिन वो आपको किसी फ्यूचर डेट में पैसे देगा, तो आप उसको अपनी बुक्स में डेटर्स के नाम से शो करेंगे या ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम पे शो करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब इसका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था कि अर्जुन को फिर से गुड्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, उसको और गुड्स बनाने थे, उसको और मार्केट एक्सपैंड करनी थी। तो क्या हुआ, अर्जुन ने सोचा अब मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने कि मैं बिजनेस को एक्सपैंड कर सकूं, मुझे तो अपनी कंट्री के बाहर निकलना है, मुझे अब इंटरनेशनली अपनी मार्केट को एक्सटेंड करना है। तो अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन बैंक के पास जाता है। ओके, बैंक के पास गया और बैंक को कहा सर, आई एम इनटू दिस बिजनेस फॉर 5 गुड ईयर्स, मैंने बहुत पैसा कमाया है, मुझे आप लोन दीजिए। तो बैंक क्या बोलेगा, चलिए आप मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाइए, मुझे बताइए आपने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस अर्न किया है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेट्स में बच्चों आते हैं अभी थोड़ी देर में, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। ओके, तो अब हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है लक्ष्मण। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो सप्लायर है, अब अर्जुन को फिर से रॉ मटेरियल चाहिए। ओके, तो अर्जुन फिर से राम के पास जाता है और बोलता है राम मुझे पैसे दो, या मुझे सॉरी राम मुझे गुड्स, मुझे और इन्वेंट्री चाहिए, मुझे और रॉ मटेरियल चाहिए। राम कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं यार, ये तो मेरा काम है, तुम लो जितनी रॉ मटेरियल चाहिए मुझसे लो। तो राम कहता है सुनो सुनो, 1 मिनट, जरा समझ लो पहले मुझे कितनी चाहिए और किस कंडीशन पे चाहिए। तो अर्जुन बोलता है मुझे आपसे, लेट सपोज मुझे आपसे 10 लाख रुपीज की इन्वेंट्री चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो राम बहुत खुश हो जाता है, राम बोलता है अरे बिल्कुल, लेके जाओ जितनी मर्जी। लेकिन अर्जुन बोलता है दोस्त, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको अभी पेमेंट नहीं कर सकता। अब क्या आप मुझे इन्वेंट्री देंगे, क्या मुझे आप रॉ मटेरियल देंगे? तो राम सोचता है, राम का बल बॉन होता है,
और राम सोचता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। मैं आपको 10 लाख का सामान दूंगा, क्योंकि मैंने आपके साथ बिजनेस सालों से किया है। मुझे पता है आप बहुत एफिशिएंट बिजनेसमैन हैं। आप मेरा पैसा जरूर चुकाएंगे। तो आप ले जाइए, जितना रॉ मटेरियल चाहिए आप मुझसे ले जाइए, और आप मुझे फ्यूचर में पे करिएगा। बताइए कब पे करेंगे। अर्जुन बोलता है कि मैं आपको 1 साल के अंदर पे करूंगा, यानी कि 12 मंथ्स में पे करूंगा। तो राम बोलता है ठीक है, आप मुझे 1 साल में पे करिए, 11 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने के अंदर अंदर पे कर दीजिएगा। तो बच्चों, अर्जुन खुश हो जाता है, ये मेरा काम बन गया, मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता हूँ। ठीक है। तो बच्चों, जब तक अर्जुन राम की पेमेंट नहीं करता, तब तक अर्जुन के लिए राम क्या है? राम इज अ क्रेडिटर। राम को क्या बोलेंगे बच्चों? क्रेडिटर। या हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ट्रेड पेएबल। ओके। तो ट्रेड पेएबल और क्रेडिटर इज द सेम टर्म, इज द सिनोनिम ऑफ ईच अदर। ओके। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ देखा था, जब राम ने लक्ष्मण को गुड्स बेचे थे क्रेडिट पर, तब राम के लिए लक्ष्मण था ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटर। बट इन दिस केस, जब सॉरी सॉरी यस बच्चों, जब अर्जुन ने लक्ष्मण को गुड्स बेचे थे क्रेडिट पर, तो अर्जुन के लिए लक्ष्मण था ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटर्स। ओके। एंड हियर, जब अर्जुन ने राम से गुड्स परचेज करे क्रेडिट पर, तब हमने उसको नाम दिया ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर। अर्जुन के लिए राम कौन है इस सिचुएशन में? ट्रेड पेएबल या फिर क्रेडिटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है बच्चों, चलिए। अब राम को लग रहा है कि मेरे पास रॉ मटेरियल तो आ गया, मुझे अपने एम्प्लॉयज को बोलना होगा। टारगेट अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज मेरे पास लिमिटेड है, मुझे अपना ऑफिस एक्सपैंड करना होगा, मुझे अपना अच्छा, पहले क्या होता है, अर्जुन को लगा कि मैं अपना पहले देख तो लूं, एक्सपैंड करने से पहले मैं चेक तो कर लूं कि मैं एफिशिएंट हूं भी कि नहीं। तो क्या किया इसने? इसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, इसने अपनी इनकम्स को देखा, इसने अपने एक्सपेंसेस को देखा, और ये पता लगाया कि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। तो इस सिचुएशन में उसको क्या हुआ बच्चों? उसको अर्न किया उसने प्रॉफिट। तो जब उसके पास प्रॉफिट आया, वो और भी खुश हो गया, वो खुशी के मारे झूमने लगा, और उसने सोचा कि मुझे बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जो अब पैसा चाहिए, मैं उसको बैंक से मांगता हूँ। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन बैंक के पास आया। ओके। जब बैंक के पास आया तो बैंक ने कहा, लाइए भाई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दिखाइए, देखें तो हम कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या क्या लॉस किया है, या किस एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं। तो प्राउडली अर्जुन ने क्या किया? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाके बैंक को थमा दी और बोला, सर देखिए मैंने क्या ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया है। बैंक को बस चाहिए था क्लाइंट जो एफिशिएंट हो, जिसने अच्छा बिजनेस किया हो, और जिसको पैसे की जरूरत हो। वो सारी की सारी कंडीशंस अर्जुन सेटिस्फाई कर रहा था, तो बैंक ने अर्जुन को लोन अप्रूव कर दिया। ओके। अब लोन जो है बच्चों, लोन अर्जुन के लिए क्या हो गया? अर्जुन खुश तो बहुत हुआ कि मुझे लोन मिल गया, मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अर्जुन को एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई। तो इस लाइबिलिटी को, विच इज बैंक लोन, अर्जुन को एज अ लाइबिलिटी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके। चलिए, अब बात करते हैं
अब क्या हुआ, समय बीता, अर्जुन ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, ग्रो किया, सब कुछ किया उसने। अब उसको लगा कि मुझे एक, मेरे घर में मेरे बच्चे के लिए हायर स्टडीज के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो उसने क्या किया, वो अपने बिजनेस के पास आता है, अर्जुन एंड सन्स के पास आता है, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे बच्चों मैंने बताया था, अर्जुन इज डिफरेंट फ्रॉम अर्जुन एंड सन्स। अर्जुन एंड सन्स इज अ आर्टिफिशियल पर्सन विद अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो वो अर्जुन एंड सन्स अपनी बिजनेस में आके कुछ पैसा विदड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज। ओके, विदड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज। तो ये जो पैसा होता है बच्चों, जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो उसको नाम दिया जाता है ड्रॉइंग्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी ड्रॉइंग्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, उसने अपना खर्चा किया, अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजा, सब कुछ अच्छे से सेटल हुआ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब उसको, अब वो जब इंटरनेशनल मार्केट में गया, जब उसने अपना लोन लेके बिजनेस एक्सपैंड किया, सब कुछ हुआ, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर किया। ही एंटर्ड इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिला जितना उसने सोचा था। तो उसने क्या किया, मान लीजिए उसकी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू, मार्केट एमआरपी बोलते हैं ना बच्चों, लिस्टेड प्राइस या एमआरपी, वो था कुछ, लेट्स सपोज $100,000। ओके, उसको, उसका नहीं बिका, जो रिस्पॉन्स की उसने उम्मीद की थी वो रिस्पॉन्स उसको नहीं मिला। तो उसने क्या किया, उसने कुछ कम दाम पे बेचना शुरू किया। इंस्टेड ऑफ 1,000, he kept the new MRP, or not the MRP, selling price as $800। तो बच्चों जो डिफरेंस अमाउंट था 200 का, दैट इज व्हाट फॉर हिम, इट इज डिस्काउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? ओके बच्चों, तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इन केस कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, तो प्लीज गो बैक टू दैट टाइम, जिस टाइम पे गो बैक टू दैट टर्म इन द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। और हमारे जो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए एक अकाउंटिंग टर्म्स का पीडीएफ डाल दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पीडीएफ को खोलिएगा और वहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई टर्म है जो समझ में नहीं आई, प्लीज राइट इन टू द कमेंट बॉक्स कि आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चीज के लिए। आई विल बी हैप्पी टू गिव यू फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन द सेम। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग इंटरेस्टिंग। जुड़े रहिए मेरे साथ और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।